नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का खास प्रोग्राम रायगिरी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। रायगिरी में आज हम बात करेंगे वक्फ चेतना अभियान की। वक्फ चेतना अभियान के नाम पर पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बनाना बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर उनकी मजबूरी। असल में वक्फ संशोधन बिल शांतिपूर्ण ढंग से पास हो जाने और सहयोगी दलों का अपेक्षित सहयोग मिलने से बीजेपी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के बीच एक संपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। तो क्या बीजेपी को उम्मीद है कि अगले चुनाव में उसे मुस्लिम समुदाय के वोट भी मिलेंगे? पिछले दिनों संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को पारित करा के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। अभी तक यह माना जा रहा था कि मोदी सरकार कमजोर हो चुकी है और अपने सहयोगियों की इच्छा पर चल रही है, इसलिए ये बड़े फैसले नहीं ले सकती है। पर वक्फ बोर्ड संशोधन जैसे जटिल मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से कानून बनाकर सरकार ने अपनी काबिलियत और ताकत का परिचय दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध तो CAA जैसा भी नहीं हो सका। आम तौर पर यह समझा जा रहा था कि विरोध की ऐसी आंधी उठेगी कि सरकार हिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों की बात छोड़ दें तो पूरे देश में इस संशोधन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं हुए। ऐसा कमाल कैसे हो गया, यह विचारणीय बात है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दलों को कुछ नाराजगी का सामना करना पड़ा है, पर विरोध करने वालों का आधार बेहद कमजोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वक्फ संशोधन बिल शांतिपूर्ण ढंग से पास हो जाने और सहयोगी दलों का अपेक्षित सहयोग मिलने से बीजेपी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के बीच एक संपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। दरअसल बीजेपी मुस्लिम लोगों को यह बताना चाहती है कि उनका यह कानून बनाने का उद्देश्य गरीबों, पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के हित में काम करना है। सवाल उठता है कि क्या यह संपर्क योजना मुसलमानों का वोट पाने के लिए बनाई गई है या बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के प्रेशर के चलते मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए के सहयोगी दल वक्फ बिल के चलते मुश्किल में है? ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोकदल संशोधित वक्फ अधिनियम को लेकर मुश्किल में है। जेडीयू और आरएलडी से कुछ इस्तीफे भी हुए हैं। हालांकि जिन लोगों के इस्तीफे हुए वो महत्वपूर्ण लोग नहीं थे। दूसरे, एनडीए में शामिल लोगों को पता है कि जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसलिए उनको पता था कि अगर वो बिल का विरोध भी करते हैं तो मुसलमानों का साथ अब उन्हें नहीं मिलने वाला। पर माना जा रहा है कि मोदी सरकार किसी भी लेवल पर मुस्लिम समुदाय के बीच यह संदेश नहीं देना चाहती है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है। इसे ही ध्यान में रखकर बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के बीच एक संपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। दरअसल बीजेपी मुस्लिम लोगों को यह बताना चाहती है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून गरीबों, पिछड़े मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के हित में मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वह जनता के बीच जाकर इस तरह समझाएगी कि पिछड़े मुस्लिमों और महिलाओं को पहली बार उनका हक मिलने जा रहा है। बीजेपी को इस साल के अंत में बिहार और फिर 2026 में बंगाल, केरल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना करना है। गौरतलब है कि इन राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात तो ज्यादा है ही और वे यहाँ डोमिनेटेड भी हैं। बीजेपी के लिए उत्साह का कारण यह भी है कि कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और उलेमा ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी उनमें से एक हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से भड़काने और उकसाने वालों से दूर रहने की नसीहत दी है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून गरीब व कमजोर मुसलमानों के हितों की रक्षा करता है। वक्फ जमीन से होने वाली आमदनी गरीब और पसमानदा मुस्लिमों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कानून से मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, दरगाहों को कोई खतरा नहीं है। इन धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। बीजेपी ने वक्फ चेतना अभियान के लिए एक समन्वय समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। इस समिति में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी, राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी, पूर्व केरल मुख्यमंत्री AK
एंटनी के जो पुत्र हैं और पार्टी के दलित चेहरे महासचिव दुष्यंत गौतम शामिल हैं। इस समिति की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि जिस मीटिंग में इस अभियान को अंतिम रूप दिया गया है उसमें बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू गुरुवार को खुद मौजूद थे। इस मीटिंग में फैलाया गया है कि वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी तरीके से गरीब मुसलमानों के हित में पहुंचे, इसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जनसभाएं, संवाद कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल होगी। कानून और इसकी संवैधानिकता को समझने के लिए उर्दू समेत कई भाषाओं में FAQ शीट्स तैयार की गई हैं, पर सवाल उठता है कि कानून बनने से पहले ये सब क्यों नहीं किया गया। जनता के बीच जागरूकता कानून बनने के पहले फैलाई गई होती तो शायद विरोध नाम की चीज ही नहीं पैदा होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्फ चेतना अभियान को चलाकर सरकार क्या हासिल कर लेगी। दूसरा सवाल, क्या वास्तव में बीजेपी मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है। पहले सवाल का उत्तर भी दूसरे सवाल में ही छिपा हुआ है। बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को पता है कि अगर उसे मुसलमान अपना वोट देना शुरू कर दिया तो फिर हिंदुओं के जिस वोट को उन्होंने बरसों की तपस्या करके एकजुट किया है उसमें फूट पड़ जाएगी। जब तक मुसलमान बीजेपी के दुश्मन बने हुए हैं तभी तक हिंदू एकजुट होकर उसे वोट देता है। बीजेपी केवल इतना चाहती है कि उसे मुसलमानों का दुश्मन न समझा जाए। जहां तक पसमानदा वोट की बात है वो भी बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत का सबसे बड़ा शिकार गरीब मुसलमान और पिछड़े हिंदू होते हैं। जाहिर है कि पसमानदा मुस्लिम समुदाय इतनी जल्दी बीजेपी का वोटर नहीं बनने वाला और बीजेपी का मकसद भी उसका वोट हासिल करना शायद नहीं है। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बात हमारे लिए मायने रखती है। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्राम के जरिए अपने सभी दर्शकों की राय और सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, किसी प्रकार की शिकायत, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।